क्या आप यकीन कर पाएंगे कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों में से एक की सबसे मजबूत सुरक्षा उसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिनकी सुरक्षा कई परतों में बटी हुई थी, जमीन के ऊपर भी और साथ ही जमीन के नीचे भी। एक ऐसा बंकर जिसके बारे में यह माना जाता था कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये कि अगर दीवारें अभेद्य हो तो क्या डिजिटल सिस्टम भी उतने ही सुरक्षित होते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर जो दावे सामने आए हैं वो आधुनिक युद्ध के बदलते चेहरे की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक या फिर फिजिकल सर्विलांस का मामला ही नहीं था। दावा यह किया जा रहा है कि डिजिटल घुसपैठ के जरिए बंकर के अंदर तक की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई थी। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड को एक्सेस किया गया। मीटिंग रूम से लेकर कॉरिडोर तक, सुरक्षा गार्ड्स की आवाजाही से लेकर वाहनों की पार्किंग पैटर्न तक, यानी कि हर एक गतिविधि का यहां विश्लेषण किया गया। अगर ये दावा सही है तो ये केवल एक जासूसी नहीं बल्कि महीनों तक चलाया गया एक डिजिटल ऑपरेशन था। साइबर ऑपरेशंस में इजराइल की जो विशेष इकाई यूनिट है उनकी खबरें इस तरह की अक्सर सामने आती रहती है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि ऐसे ऑपरेशन में सबसे पहले टारगेट के डिजिटल इकोसिस्टम को ही समझा जाता है। कौन सा नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ है, कैमरे किस सर्वर पर स्टोर होते हैं, क्या कोई रिमोट एक्सेस पॉइंट है, क्या मोबाइल नेटवर्क डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इस तरह के तमाम सवाल है। आज की दुनिया में सिर्फ कैमरा फीड ही अहम नहीं होती बल्कि मोबाइल सिग्नल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस समय कौन सा फोन सक्रिय हुआ, किस लोकेशन पर कितनी देर तक रहा, किस नंबर से संपर्क हुआ, इन सब डेटा पॉइंट्स को मिलाकर एक पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया जाता है। अब इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति या सुरक्षा घेरे की दिनचर्या को आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि गार्ड्स कब बदलते हैं, कौन सी गाड़ी किस समय अंदर जाती है, किस रास्ते से मूवमेंट ज्यादा होता है। ये सारी जानकारी धीरे धीरे एक विस्तृत नक्शे में बदल जाती है। रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि अगर कैमरा फीड तक पहुंच बनाई गई तो उसे स्थानीय सर्वर पर नहीं जोड़ा गया बल्कि इस डेटा को शहर से बाहर रूट किया गया। यानी निगरानी वहीं हो रही थी लेकिन नियंत्रण कहीं और था। यही आधुनिक साइबर वॉरफेयर की रणनीति मानी जाती है। बिना जमीन पर उतरे सिस्टम के भीतर घुसपैठ कैसे की जाती है, समझिए। 28 फरवरी की सुबह का जिक्र आता है। कहा गया कि मोबाइल नेटवर्क डेटा और मूवमेंट पैटर्न के आधार पर लोकेशन की पुष्टि की गई। मीटिंग्स की टाइमिंग और सुरक्षा गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद हमले का सटीक वक्त तय किया गया। दावों के मुताबिक सुबह का समय इसलिए चुना गया क्योंकि उस समय गतिविधियां सक्रिय थी और टारगेट की मौजूदगी सुनिश्चित मानी गई थी। बताया गया कि कुछ ही सेकंड में कई विस्फोट के जरिए पूरे कंपाउंड को निशाना बनाया गया। ये कंपाउंड जो कि जमीन के नीचे था। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बताया जा रहा बल्कि एक डेटा ड्रिवन ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है, जहां मिसाइल से पहले एल्गोरिदम काम करता है और बम से पहले बाइट्स काम करती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। यह भी संभव है, इसे समझिए कि इस तरह की खबरें जो है वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं, क्योंकि जब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि सर्वर और सिग्नल के जरिए लड़ा जाता है तो हर सूचना भी एक तरीके से हथियार बन जाती है। साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट्स बार बार ये चेतावनी देते रहे हैं कि आज किसी भी देश की असली सुरक्षा सिर्फ उसके हथियारों से नहीं है बल्कि उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी छिपी हुई है। अगर कैमरे इंटरनेट से जुड़े हैं, अगर मोबाइल नेटवर्क को मॉनिटर किया जा सकता है, अगर सर्वर पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है तो सबसे मजबूत बंकर भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा करती है। क्या आने वाले समय में युद्ध का मैदान जमीन और आसमान से ज्यादा डेटा सेंटर और नेटवर्क टावर होंगे? क्या खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी पहुंच बन चुकी है? तेहरान की दीवारें शायद मजबूत हों, लेकिन यह भी समझना होगा कि डिजिटल दीवारों की मजबूती पर ही अब असली सुरक्षा टिकी हुई है। 21वीं सदी में लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती बल्कि जानकारी से भी जीती जाती है, और जहां पर जानकारी लीक हो जाए वहां सबसे सुरक्षित किला भी सवालों के घेरे में आ जाता है। आपको एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।